दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में एमएफ वेलनेस। क्या आपको पता है हमारे नहाने के साबुन में जानवरों की चर्बी हो सकती है? और कैसे पता करें कि साबुन बनाने में केमिकल का उपयोग किया गया कि मांस का? साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि कितने तरह के साबुन होते हैं। तो सारी चीज़ें जानिए इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, कैसे पता करें कि साबुन में जानवरों की चर्बी है या नहीं? भोपाल समाचार के अनुसार ज़्यादातर साबुनों में जानवर की चर्बी होती है। भारत के करोड़ों शाकाहारी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। लाखों शाकाहारी लोग ऐसे हैं जो मांस पकाए हुए चूल्हे का उपयोग नहीं करते, उसको वर्जित मानते हैं, परंतु वही लोग जानकारी के अभाव में जानवर की चर्बी वाले साबुन से नहाते हैं और फिर खुद को स्वच्छ एवं भगवान की पूजा के लिए पवित्र मान लेते हैं। नहाने वाले साबुन पर टॉयलेट सोप लिखा नहीं होता। यही कारण होता है भारतीय बाजार में बिकने वाले ज़्यादातर साबुन टॉयलेट सोप होते हैं। आगे हम बताएंगे टॉयलेट सोप क्या होता है। साबुन पर टॉयलेट सोप लिखा हुआ है भी रहता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि यह केवल गंदे हाथ धोने के लिए है। ऐसे साबुनों का उपयोग नहाने के लिए नहीं किया जाए। इस तरह के साबुन त्वचा के लिए तो हानिकारक होते ही हैं, इसमें जानवरों की चर्बी भी हो सकती है। साबुन कुल कितने प्रकार के होते हैं? टॉयलेट सोप, बाथिंग सोप में क्या अंतर है? तो आज हम जान लेते हैं। हमारे दैनिक उपयोग में आने वाले एक महत्वपूर्ण उत्पाद है साबुन, जिसका उपयोग हम करते ही हैं। साबुन रासायनिक और आयुर्वेदिक दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हम टेलीविज़न पर आने वाले विज्ञापनों को देखकर दैनिक उपयोग में आने वाले साबुन का चुनाव करते हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादातर टॉयलेट सोप यानी कि शौच करने के बाद हाथ धोने वाले होते हैं। भारत में बहुत कम साबुन है जिन्हें बाथिंग सोप का दर्जा मिला है, जिसे हम नहा सकते हैं। बहुत कम साबुन ऐसे वहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं अभी। साबुन में क्या क्या रसायन मिलाए जाते हैं? साबुन कैसे बनाया जाता है? साबुन बनाने की प्रक्रिया में तीन महत्वपूर्ण घटक फैटी एसिड, कास्टिक सोडा और पानी होते हैं, जिनका मुख्य स्रोत नारियल, जैतून या ताड़ के पेड़ होते हैं। इनका उपयोग मतलब फैटी एसिड रोज ये कहाँ से निकाले जाते हैं? ये नारियल, जैतून या ताड़ के पेड़ से निकाले जाते हैं। और इसके अलावा इसे जानवरों की चर्बी से भी निकाला जाता है। इसे टालो कहते हैं। जो जानवर की चर्बी से निकाला जाता है उसको हम टालो कहते हैं, जो कि बूचड़ खानों से मिलता है। टालों से निकले हुए फैटी एसिड अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। अगर हम देखें तो जो फैटी एसिड हमें नारियल, जैतून या ताड़ के पेड़ से मिलता है, उससे सस्ता मिलता है टालो। किसका? जानवरों की चर्बी से जो फैटी एसिड निकलता है वो सस्ता पड़ता है। बट बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो कि टालो का उपयोग करती है। टालो मतलब जानवरों की चर्बी से निकला हुआ फैटी एसिड। इस फैटी एसिड से सोडियम लोरेल सल्फेट का निर्माण होता है, जो कि झाग बनाने में काम आता है। किसे पता करें साबुन में जानवरों की चर्बी है या नहीं? यदि आप शाकाहारी हैं और आपके साबुन में जानवरों की चर्बी के बारे में पता करना है, साबुन के कागज पर कहीं ना कहीं टेलो शब्द का उपयोग किया गया होगा। जहाँ टेलो लिखा है तो वो साबुन आपके लिए नहीं है। आपको फिर बिना टेलो वाले साबुन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि टेलो का मतलब है जानवरों की चर्बी से निकाला हुआ फैटी एसिड। टेलो शब्द का जहाँ भी उपयोग है मतलब वे जानवरों की चर्बी से निकाला हुआ है। अच्छे साबुन का चुनाव कैसे करें? साबुन के वर्गीकरण से पहले हम एक महत्वपूर्ण शब्द TFM के बारे में जान लेते हैं, जो सामान्यतः हर साबुन के पैकेट के पीछे लिखा हो मिल जाएगा। अब जाइए कल सुबह अपने साबुन के पीछे जो कवर है उस पर देखिए, TFM नाम का शब्द आपको मिलेगा। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मटेरियल, जो कि साबुन का वर्गीकरण और गुणवत्ता का निर्धारण करता है। साबुन में जितना ज़्यादा TFM का परसेंट होगा, साबुन की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। इस आधार पर हम साबुन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कार्बोलिक साबुन, टॉयलेट साबुन और नहाने का साबुन भी शामिल है। अगर हम बात करें कार्बोलिक साबुन, तो कार्बोलिक साबुन क्या होता है? इसमें कौन से रसायन होते हैं? इस साबुन को ग्रेड 3 सोप की तुलना में रखा गया है। इसमें TFM का प्रतिशत 50 से लेकर 60% तक होता है और यह साबुन सबसे घटिया दर्जे का साबुन होता है। इसमें फिनाइल की कुछ मात्रा उपयोग होती है और जिसका उपयोग फर्श या जानवरों के शरीर में लगे कीड़ों को मारने के लिए प्रयुक्त होता है।
यूरोपीय देशों में इसे एनिमल सोप, जानवरों के नहाने का साबुन भी कहते हैं। साबुन के पीछे TFM का प्रतिशत देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि आपका साबुन किस ग्रेड का है। अब अगर हम बात करें टॉयलेट सोप, इसमें कौन से रसायन होते हैं? इस साबुन को ग्रेड 2 सोप की लिस्ट में रखा जाता है। गुणवत्ता के आधार पर दूसरे दर्जे का साबुन होता है। भारत में इस प्रकार के साबुन का उपयोग ज़्यादातर लोग करते हैं। सामान्यतः इसका उपयोग शौच इत्यादि के बाद हाथ धोने के लिए होता है। इसमें 65% से लेकर 75% तक TFM होता है। कार्बोलिक साबुन की अपेक्षा इसके इस्तेमाल से त्वचा को कम नुकसान होता है, मतलब नुकसान तो होता है पर कम नुकसान होता है। भारत में इस श्रेणी के कई उत्पाद हैं। आप खुद भी साबुन खरीदने से पहले रैपर पर देखकर पढ़ सकते हैं कि आपका साबुन किस ग्रेड का है। फिर 1, 2, 3 बाथिंग साबुन, नहाने का साबुन। बाथिंग सोप क्या होता है? इसमें कौन से रसायन होते हैं? इस साबुन को ग्रेड 1 सोप की लिस्ट में रखा जाता है। ये गुणवत्ता के आधार पर सर्वोत्तम साबुन है तथा इसका उपयोग स्नान के लिए किया जाता है। इस साबुन में TFM की मात्रा 76% से अधिक होती है। इस साबुन के रसायनों से त्वचा पर होने वाली हानि न्यूनतम होती है। अगर हम बात करें इस प्रकार के साबुन अभी मार्केट, तो इस लिस्ट में वेस्टीज के साबुन, डव के साबुन, पियर्स और निरमा के कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। साबुन में खतरनाक रसायन कौन सा होता है? उसका क्या असर होता है? जैसे कि हम जानते हैं साबुन में झाग आता है। साबुन में झाग के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन सोडियम लारेल सल्फेट से त्वचा की कोशिकाएं सुक्त हो जाती है और कोशिकाओं को मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। यह आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक है। नहाते समय साबुन यदि आंखों में चला जाए तो इसी रसायन के असर से हमें तीव्र जलन का अनुभव होता है। त्वचा पर खुजली और दाद की संभावना होती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कोई भी रासायनिक साबुन त्वचा के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन साबुन का उपयोग करना बंद नहीं हो सकता। हमें साबुन का उपयोग करना ही पड़ता है। ऐसे में हमें उसी साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें TFM की मात्रा 76% से ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, भले ही 10 रुपये का साबुन है, मार्केट में अवेलेबल है, पर आप देखिए उसकी TFM क्या है। अगर उसकी TFM घटिया है या थर्ड ग्रेड है तो आप उसका उपयोग मत करो, क्योंकि उसके उपयोग करने से त्वचा पर बुरा असर पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपको TFM देखकर ही साबुन खरीदना है। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी काम आएगी। इसको अपने दोस्तों रिश्तेदार से शेयर करें ताकि वो भी जान पाएँ साबुन की सच्चाई और साबुन लेते समय हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए।